अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक के चंद अशार मुलाहिज़ा फरमा ले। फिर अल्लाह ताला से दुआ है मौला हमें हक़ बयान करने और उस पर हम सभी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। शायर इस्लाम ने कहा है, मुलाहिज़ा फरमा लें। सरकार को जब हमने इस दिल में बसाया है, सरकार को जब हमने इस दिल में बसाया है, सरकार को जब हमने इस दिल में बसाया है, सरकार को जब हमने इस दिल में बसाया है, कि सरकार को जब हमने इस दिल में बसाया है, सरकार को जब हमने इस दिल में बसाया है, इस दिल में बसाया है, जिस्म भी देखा है, हाँ जिस्म भी देखा है, एक नूर सा पाया है, और जिस्म भी देखा है, एक नूर सा छाया है, सरकार को जब हमने इस दिल में बसाया है। और बहुत ही प्यारा बन है, मुलाहिज़ा फरमा लें। और सरकार को जब हमने इस दिल में बसाया है, सरकार को जब हमने इस दिल में बसाया है, कि सरकार को जब हमने इस दिल में बसाया है, सरकार को जब हमने इस दिल में बसाया है, सरकार को जब हमने इस दिल में बसाया है, कि सरकार को जब हमने इस दिल में बसाया है, जिस्म भी देखा है, एक नूर सा पाया है, सरकार को जब हमने इस दिल में बसाया है, जिस्म भी देखा है, एक नूर सा छाया है, और तूफान ने घेरा था जब मेरे सफीने को, तूफान ने घेरा था
जब मेरे सफीने को के तूफान ने घेरा था, जब मेरे सफीने को कश्ती को मेरी आका तुमने ही तिराया है। सरकार को जब हमने इस दिल में बसाया है, जिस्म तू भी देखा है, एक नूर सा छाया है। और कितना प्यारा बन है, मुलाहिज़ा फरमा लें। और ताज़ीम नबी करना हर शख्स पे वाजिब है, कि ताज़ीम नबी करना हर शख्स पे वाजिब है। हाँ, हर शख्स पे वाजिब है। मान तो ये रब का कुरान में आया है, फरमान तो ये रब का कुरान में आया है। सरकार को जब हमने सीने में बसाया है, जिस्म तू भी देखा है, एक नूर सा छाया है। और हैरान फरिश्ते हैं ये देख के महशर में, हैरान फरिश्ते हैं ये देख के महशर में, के हैरान फरिश्ते हैं ये देख के महशर में, ये देख के महशर में। सरकार जब मुझको, हाँ सरकार ने जब मुझको कमली में छुपाया है, सरकार को जब हमने इस दिल में बसाया है, जिस्म तू भी देखा है, एक नूर सा छाया है। सरकार को जब हमने इस दिल में बसाया है। और बहुत ही प्यारा बन है, मुलाहिज़ा फरमा लें। अखलाक नबी या रब हो जाए मुझे हासिल, अखलाक नबी या रब हो जाए मुझे हासिल, अखलाक नबी या रब हो जाए मुझे हासिल, हाँ हो जाए मुझे हासिल। ये सोच के ही मैंने हाथों को उठाया है, ये सोच के ही मैंने हाथों को उठाया है। सरकार को जब हमने इस दिल में बसाया है, जिस्म तू भी देखा है, एक नूर सा छाया है। सरकार को जब हमने इस दिल में बसाया है, और तकदीर बुलंदी पर उस वक्त मेरी पहुंची,
हाँ तकदीर बुलंदी पर उस वक्त मेरी पहुंची, हाँ उस वक्त मेरी पहुंची जब आपने तैबा में सरकार बुलाया है। सरकार को जब हमने इस दिल में बसाया है, जिस्म तू भी देखा है एक नूर सा छाया है। सरकार को जब हमने इस दिल में बसाया है। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया है, अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु इरशाद फरमाता है, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, यानी तौबा इस तरह से करो जैसे तौबा करने का हक है। हजराते मोहतरम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान गुनहगार है, अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह का बंदा गुनाहगार है। मगर जब बंदा अपने गुनाहों पे, अपने गुनाहों से जब तौबा करता है, नदामत होकर आजिज़ी और इंकिसारी के साथ, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू अपने बंदों के गुनाह माफ़ फरमा देता है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन बैठे हुए सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में मौजूद थे। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बड़े गुनाहगार हैं, हमने बड़े गुनाह किए हैं। ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारा रब हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा? बहुत बड़े मुजरिम हैं आका हम, क्या हमारा रब हमारी खताओं को माफ करेगा? हमारे गुनाहों को मिटा दिया जाएगा, मिटा देगा? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा की कैफियत सुनी। उन्होंने अपने दिल का दुखड़ा सुनाया आका की बारगाह में, और सुनने के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा सुनो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब तुम अपने गुनाहों से तौबा करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को मायूस नहीं करता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमा देता। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खिताब फरमाया। आका ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे। बोलो कितने? 99 कत्ल किए। और 99 कत्ल करने के बाद दिल में ख्याल आया कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, बहुत बड़ा सियाकार हूं, बहुत बड़ा बदकार हूं, मैंने 99 लोगों का कत्ल कर दिया, मुझसे बड़ा कोई गुनहगार हो नहीं सकता। कयामत में मेरा क्या होगा? बड़ी बड़ी सजाओं का हकदार हूं। मगर दिल में ख्याल आया कि अल्लाह की बारगाह में तौबा की जाए, अल्लाह की बारगाह में तौबा करूं सच्चे दिल से।
और रास्ता तलाश करने के लिए घर से निकला कि कोई रास्ता मेरे गुनाहों की माफी का मिल जाए, जो भी कीमत होगी उसकी अदा करूंगा, मगर मेरे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा दे। मैंने 99 लोगों का नाहक कत्ल किया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मेरी ये है कि मौला मेरी खताओं को माफ फरमा दे। दिल से सच्चा इरादा लेकर के जब निकला तो रास्ते में एक शख्स मिला। उसने पूछा कि भाई कहां जा रहे हो? और उस गुनहगार शख्स ने कहा कि साहब मैंने 99 कत्ल किए हैं, मैं बड़ा गुनहगार हूं, मैं बड़ा सियाकार हूं, मैं बड़ा बदकार हूं, मैं अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूं, कोई रास्ता तलाश करने घर से निकला हूं, कोई अल्लाह की बारगाह में मेरी तरफ से सिफारिश करे, मेरी तरफ से अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करे और अल्लाह की बारगाह से मेरे गुनाहों को माफ करा दे। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मैं बड़ा गुनाहगार हूं। जब उसने सुना, सुनने के बाद में कहा मियां इतने बड़े बड़े गुनाह किए, 99 लोगों का कत्ल कर दिया, तुम तो बहुत बड़े गुनाहगार हो, बहुत बड़े सियाकार हो, बहुत बड़े बदकार हो, तुम्हारी गुनाहों की कोई माफी कराने वाला नहीं। तुम्हारी बारगाह अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी तरफ से कौन सिफारिश करेगा? तुमने इतने बड़े बड़े जुर्म किए हैं, नाहक लोगों को सताया है, नाहक गुनाह यानी के कत्ल किए हैं तुमने, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 99 लोगों को कत्ल किया है। तुम्हारे गुनाहों की कोई माफी नहीं है। 99 कत्ल कर दिए और जब गुनाहों की माफी का कोई रास्ता ही नहीं है तो 99 क्यों, पूरे 100 क्यों ना किए देता हूं। इसने तलवार निकाली और निकालने के बाद में उसकी भी गर्दन उड़ा दी, पूरे 100 कत्ल हो गए। और घर को वापस चला आया। कुछ दिन गुजरने के बाद फिर दिल में ख्याल आया कि अल्लाह की बारगाह में तौबा की जाए, रास्ता तो तलाश किया जाए अल्लाह की बारगाह में तौबा का। किसी सिफारशी को अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए तलाश किया जाए। अल्लाह बड़ा करीम है, वो गुनाहों को माफ फरमा देगा। घर से इरादा लेकर के चला, घर से कुछ देर दूर चला था, एक साहिब मिले, बोले कहां जा रहे हो? कहा कि मैंने नाहक लोगों का कत्ल किया है, पूरे 100 लोगों का कत्ल नाहक किया है। मेरी तमन्ना है मैं दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहता हूं और मुझे कुछ ऐसे शख्स की तलाश है जो अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करके मेरे गुनाहों को माफ करा दे। इस शख्स ने सुना, सुनने के बाद में कहा जाओ फला पहाड़ी पर फला बस्ती में एक अल्लाह के बुजुर्ग रहते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह के बुजुर्ग रहते हैं, अल्लाह के बुजुर्गीदा बंदे रहते हैं जो हम वक्त अल्लाह अल्लाह और अल्लाह का जिक्र उनकी जुबान पर रहता है। उनके पास चले जाओ और अपना हाल बयान करो। अगर उस अल्लाह के वली ने तुम्हारे लिए दुआ कर दी और अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दी तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, सुभान अल्लाह।
इस शख्स ने सुना, दिल में एक खुशी महसूस हुई, दिल को सुकून मिला, दिल को इत्मीनान मिला और इसने खुशी खुशी उस बस्ती की तरफ कदम रखना शुरू किए। आका ने इरशाद फरमाया, कुछ ही दूर वो चला था शख्स तौबा का इरादा लेकर, अल्लाह की बारगाह में तौबा करने का इरादा लेकर, अल्लाह के वली को सिफारशी बनाने के लिए, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी तलब करने के लिए, अल्लाह की बारगाह में तौबा करने के लिए चला था। कुछ ही दूर चला था कि उसके जिस्म से रूह परवाज हो गई। जब जिस्म से रूह निकली तो रूह को लेने के लिए हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए और रूह को जिस्म से जुदा किया। जब जुदा किया तो रूह को लेने के लिए जन्नत के फरिश्ते भी हाजिर हो गए, जहन्नम के फरिश्ते भी हाजिर हो गए। जहन्नम के फरिश्ते कहने लगे कि इस शख्स को हम लेकर जाएंगे, जहन्नम के अंदर बड़े बड़े आजाब इसको देंगे। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे इस शख्स को हम लेकर जाएंगे और जन्नत के अंदर ऐशो आराम से इसको सुलाएंगे। सुभान अल्लाह। नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाकया सहाबाए किराम के मजमे में बयान फरमाया। जब जन्नत के फरिश्ते कह रहे थे कि हम जन्नत में ले जाएंगे, फरिश्ते जहन्नम के कहने लगे हम ले जाएंगे। फरिश्ते कहने लगे जहन्नम के ये बड़ा गुनाहगार है, ये बड़ा सियाकार है, ये बड़ा बदकार है, इसने 100 इंसानों का नाहक कत्ल किया है, ये जहन्नम में जाने के लायक है, अल्लाह के आज़ाब में गिरफ्तार होने के लायक इसने अमल किए गए। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे ए फरिश्तों सुनो, चाहे ये बंदा कितना भी गुनाहगार था, चाहे ये बंदा कितना भी सियाकार था, चाहे ये बंदा कितना ही बदकार था, मगर ये अल्लाह के वली की बारगाह में तौबा का इरादा लेकर जा रहा था। सुभान अल्लाह। तौबा की नियत से जा रहा था, अल्लाह के वली को अल्लाह की बारगाह में सिफारशी बनाने के लिए जा रहा था, इसीलिए हम इसको लेकर जाएंगे। आपस में जिद्दोजहद होने लगी। अल्लाह का इरशाद हुआ है फरिश्तों, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, जिद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, एक काम कर लो। मौला क्या करें? अल्लाह का इरशाद हुआ कि जहां से ये शख्स चला था और जहां पर इसकी रूह कब्ज हुई और जहां जा रहा था, दोनों सिमत की, दोनों तरफ की जगह को नाप लो। अगर ये अपनी बस्ती के करीब है तो जहन्नम में ले जाओ, और मेरे वली की बस्ती की करीब है तो जन्नत में ले जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उसके घर की जमीन की तरफ को हुक्म फरमाया, तू फैल जा, लंबी हो जा, और अल्लाह के वली की, अपने दोस्त की, अपने प्यारे के बस्ती की तरफ को, जमीन को हुक्म दिया तू सिमट कर
करीब हो जा। जब फरिश्तों ने नापा, जहां से वो घर से चला था, जहां पर उसका इंतकाल हुआ और जहां इंतकाल हुआ, और उधर को भी नापा जहां अल्लाह का वली मौजूद था। तारीख में लिखा है कि जब फरिश्तों ने नापना शुरू किया तो एक बालिश्त वो शख्स अल्लाह के वली की बस्ती के करीब पहुंच चुका था। सुभान अल्लाह। अल्लाह का इरशाद हुआ, ए फरिश्तों, इस शख्स को, इस बंदे को मेरे जन्नत में दाखिल फरमा दो। सुभान अल्लाह। फरिश्ते कहने लगे, मौला, ये शख्स बड़ा ही गुनाहगार है, ये शख्स बड़ा ही बदकार है, ये शख्स बड़ा ही जालिम है। अल्लाह का इरशाद हुआ है, फरिश्तों सुनो, मैं जानता हूं ये मेरा बंदा बड़ा गुनाहगार है, ये बंदा मेरा बड़ा सियाकार है, ये बंदा मेरा बड़ा बदकार है, मगर मैंने इसके गुनाहों को नहीं, मगर ये बंदा गुनाह करने के बाद जब इसने दिल में सच्ची तौबा का इरादा किया और इरादा करके मेरे वली की बारगाह में चला, तो मुझे इसके गुनाहों की वजह से जन्नत नहीं, बल्कि मैंने अपने महबूब वली, अपने महबूब के सदक़े में मैंने इसको जन्नत अता फरमाई। गुनाहगार तो है, मगर इसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली, और हम अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाते हैं। गुनाहगार बंदा सही, मगर हमारी बारगाह में आकर जब सच्चे दिल से तौबा करता है तो हमारा वादा है हम अपने बंदे की खताओं को माफ फरमा देते हैं। गुनाह करके बंदा तौबा कर ले, आइंदा फिर उस गुनाह को ना करे और ना करने का अहद करे। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, वो बड़ा गफूर रहीम है, वो खालिक और मालिक है, तमाम जहानों का परवरदिगार आलम अपने बंदों के गुनाहों को माफ अता फरमा देता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बनी इसराइल के 99 कत्ल करने वाले शख्स के अल्लाह गुनाह माफ फरमा देता है, तो जब तुम तौबा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें तो बनी इसराइल की उम्मत से ज्यादा अफजल बनाया। जिस तरह से तमाम उम्मतों में उम्मत मोहम्मदिया अफजल है, नबियों में इमामुल अंबिया अफजल, मेरी उम्मत के औलिया किराम तमाम उम्मतों के औलियाओं से अफजल हैं। तो जब बंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और औलिया किराम की बारगाह में जाकर उनके दामने करम से चिमट कर और अल्लाह की बारगाह में इस तरह से दुआ करे, ए अल्लाह के वली, आप सच्चे हैं, आपका खुदा सच्चा है, और ये अल्लाह के वली हम गुनाहगार हैं, हमारी तरफ से सिफारिश मौला की बारगाह में करके हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत कराइए। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की गुनाह माफ फरमा देता है, अपने नबियों के, अपने वलियों के सदक़े व तुफ़ैल में। मगर फिर बंदा गुनाह ना करे, मगर ऐसा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। और जब गुनाहों पे गुनाह करेगा, तौबा करने के बाद में भी गुनाह, फिर तौबा कर ली, फिर गुनाह करिए, फिर तौबा की, फिर गुनाह किए, तो इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, रब की पकड़ बहुत सख्त है। तो इस्लामी भाइयों, हर गुनाह से बचिए, जो गुनाह हो गए हैं उनसे तौबा कीजिए, आइंदा गुनाह ना करने का अहद कीजिए।
अल्लाह ताला का इरशाद है, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, इस तरह से तौबा करो जैसे तौबा करने का हक है। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल